हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 88 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पिक्लो गोहान को टूर्नामेंट के लिए ट्रेन करते हुए उसकी खोई शक्तियां वापस से जगाना सिखाता है, जिस कारण गोहान उसकी अल्टीमेट फॉर्म को फिर से अचीव करने में सफल हो जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि अल्टीमेट फॉर्म में गोहान की पावर सुपर सैयन 3 के इक्वल हो जाती है, तो वो पिक्लो को इजीली फाइट में डोमिनेट करने लगता है। एंड इसी बीच वो गलती से रियल पिक्लो का भी हाथ काट देता है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करने लगता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए पिक्लो उसी कटे हुए हाथ को बू के जैसे कंट्रोल करते हुए गोहान पर पीछे से अटैक करता है, जिस कारण गोहान ये मैच भी हार जाता है। तो पिक्लो उसे बताता है कि उसकी यही तो वीकनेस है। वो फाइट के दौरान ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए फाइट पर से ध्यान ही हटा लेता है और इसी गलती के कारण ही वो बू का शिकार भी बना था। इसलिए उसे इस वीकनेस को जल्द से जल्द दूर करना होगा, नहीं तो वो ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। और साथ में ये भी बताता है कि इसमें सारी सिर्फ उसी की गलती नहीं है, बल्कि ये उसके जीन्स में पहले से है, क्योंकि गोकू भी हमेशा से ये गलती करता आ रहा है। एंड इसके बाद वो दोनों 2 दिन कंटिन्यूसली ट्रेन होने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास काफी सारे सेंजुबीन भी होते हैं, तो इस कारण वो बिना कोई ब्रेक लिए ट्रेन हो सकते थे। जबकि इस तरफ गोकू 17 को रिक्रूट करने के बाद अब टीएन के विलेज में चला गया होता है, उसे भी टूर्नामेंट का बताने के लिए। लेकिन तभी गोकू रोशी की एनर्जी को सेंस करते हुए पहले रोशी को सब कुछ बताने का डिसाइड करता है, पर रोशी हमेशा की तरह ही उसकी फेवरेट ट्रेनिंग में बिजी होता है टीएन की एक स्टूडेंट के साथ। तो गोकू उसे बिना डिस्टर्ब करे टीएन के पास चला जाता है, जहाँ टीएन अब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर होता है और उसके काफी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। और अब गोकू उसे टूर्नामेंट के बारे में बता रहा होता है कि तभी एक बंदा आकर कंप्लेन करता है कि उसके स्टूडेंट सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोकू तुरंत ही मास्टर रोशी, टीएन और बाकी सबको लेकर यहाँ टाउन में टेलीपोर्ट कर जाता है, जहाँ वो ये देख करके चौंक जाते हैं कि सभी स्टूडेंट किसी के कंट्रोल में आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा होगा। पर तभी ये लड़की बताती है कि उसने ही ये सब कुछ करा है टीएन से बदला लेने के लिए। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये लड़की टीएन से मार्शल आर्ट सीखने के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है, पर टीएन इससे एग्री नहीं करता और उसे डिक्लाइन कर देता है। तब वो टीएन पे इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी कि उसने दिन रात मेहनत करके इस मैजिक को सीख लिया होता है टीएन से रिवेंज लेने के लिए। तो अब गोकू एंड टीएन उसके स्टूडेंट को मैजिक से आजाद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोशी इस लड़की को रोकने आ गया था, जिसके बाद ये पूरी पावर के साथ काफी सारे पंचेस करती है। बट मास्टर रोशी को तो ये सब एक मसाज जैसा लग रहा होता है, लेकिन तभी वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और मास्टर रोशी की यही तो सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जिस कारण वो उसकी फैंटेसीज को देखते ही अनकॉन्शियस हो जाता है। जबकि यूरी इसी मौके का फायदा उठाते हुए रोशी पर भी उसका मैजिक कार्ड लगाकर टीएन के अगेंस्ट चार्ज कर देती है एंड रोशी के अगेंस्ट टीएन भी उसकी फुल पावर का यूज करता है। बट रोशी की ट्रू पावर्स के सामने वो 30 सेकंड तक भी नहीं टिक पाता और ओवर पावर हो जाता है। तो अब रोशी टीएन को मारने के लिए फाइनल अटैक चार्ज करता है, लेकिन तभी गोकू वहाँ टेलीपोर्ट होते हुए टीएन को मरने से बचा देता है और खुद रोशी से हैंड टू हैंड कम्पीट करता है। लेकिन तभी वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि रोशी गोकू की बेस फॉर्म को बिल्कुल इक्वली टक्कर दे पा रहा होता है। तभी टीएन भी बता देता है कि रोशी कुछ टाइम से काफी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस कारण इनकी ताकत पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए गोकू बिना किसी चिंता के ज्यादा पावर का यूज कर सकता है। तो ये सुनकर गोकू समझ जाता है कि अब रोशी इससे ज्यादा पावर को भी झेल पाएगा, तो वो मैच को एक ही अटैक से खत्म करने के लिए फुल पावर कामेहामेहा लॉन्च कर देता है एंड ये कामेहामेहा अटैक रोशी के लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है और इससे यूरी का मैजिक भी टूट जाता है, जिस कारण यूरी अब भी रिवेंज की आग में जल रही होती है। पर तभी टीएन उसे ऑफर कर देता है कि पहले जो हो चुका है उसे भूल जाए, अब से वो भी टीएन की स्टूडेंट है। जो सुन के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और सभी लोगों से माफी मांगती है इस सब के लिए। देन गोकू बिना और टाइम वेस्ट करे रोशी और टीएन को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताते हुए 10 मिलियन जेनी रिवॉर्ड का भी बोलता है, जो सुन करके टीएन तो तुरंत ही रेडी हो जाता है, ये सोच करके कि एक तो उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी और दूसरा वो 10 मिलियन जेनी से टाउन की डिस्ट्रक्शन को भी ठीक कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ रोशी पूछता है कि क्या उसमें गर्ल्स भी होंगी एंड गोकू के एग्री करने पर वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से 7 यूनिवर्स के 10 वॉरियर पूरे हो जाते हैं। दैट इज गोकू, वेजिटा, गोहान, पिक्लो, मास्टर रोशी, टीएन एंड
17 एंड 18 क्रेन और माजिन बू। एंड इस टाइम तक गोहान और पिक्लो की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई होती है, तो वो अपने पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए गोकू की एनर्जी को सेंस करते हुए टीएन के विलेज में ही आ जाते हैं, जहाँ ये सभी लोग भी डिनर में बिजी होते हैं। और अब डिनर के बाद 2 वर्सेस 2 मैच के लिए सिटी से दूर आ जाते हैं, जहाँ गोकू एंड टीएन वर्सेस पिक्लो और गोहान के बीच मैच डिसाइड हो जाता है और इस सर्कुलर माउंटेन को एज अ रिंग यूज करते हैं। एंड अब मैच शुरू होते ही पिक्लो उसका अल्टीमेट अटैक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जबकि गोहान उसे टाइम देने के लिए टीएन को तो एक ही स्ट्राइक से घुटनों पे ले आता है और उसके बाद गोकू को पिक्लो से दूर रखने के लिए हैंड टू हैंड कम्बैट करता है। गोहान अब तक उसकी अल्टीमेट फॉर्म का यूज नहीं कर रहा होता, तो गोकू भी बेस फॉर्म में ही रहते हुए उससे फाइट करता रहता है, जिसमें दोनों एक दूसरे की पावर और स्पीड को मैच करते हैं। एंड इस टाइम तक टीएन लास्ट अटैक के बाद थोड़ा सा रिकवर हो गया होता है, तो वो पिक्लो को फुल चार्ज होने से रोकने के लिए ट्राइबिन रेडी करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे फायर करता, गोहान गो को किक करके पीछे करते हुए डायरेक्टली आकर टीएन को पावरफुल स्ट्राइक करता है, जिससे वो माउंटेन को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। तभी गोकू टीएन को और मार खाने से प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे आ जाता है कि तभी पिक्लो उसका अल्टीमेट अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर कैसे भी करके गोकू उसे आकाश की तरफ रिफ्लेक्ट करके अपने साथ टीएन को भी बचा लेता है। लेकिन तभी गोहान अचानक से ही गो के आगे आते हुए कहता है कि पिक्लो का ये अटैक तो सिर्फ डिस्टॉर्शन क्रिएट करने के लिए था, एंड साथ में पावरफुल पंच करता है, जिससे एक बार फिर धमाका होता है और रिंग भी टूटकर गायब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ने ये पंच भी ब्लॉक कर दिया होता है और गोहान को अप्रिशिएट करता है उसकी इस सब स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि अगर गो को ब्लॉक करने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो वो गोहान के इस पंच से अनकॉन्शियस हो सकता था। तो अब वो दोनों फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी टीएन और पिक्लो बताते हैं कि जिस जगह पे वो लड़ रहे थे वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसका मतलब टूर्नामेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये मैच खत्म हो गया है। पर गोहान इस फाइट से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसने तो अभी तक फुल पावर का यूज भी नहीं करा होता, तो वो गोकू को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करता है बिना रिंग के, बिल्कुल जेनो एग्जीबिशन मैच की जैसे कि जब तक एक फाइटर अनकॉन्शियस नहीं हो जाता तब तक मैच खत्म नहीं होगा। तो ये सुन करके टीएन गोहान को मना करने की कोशिश करता है कि इस तरह से तो वो काफी ज्यादा घायल हो जाएंगे, पर गोहान नहीं मानता। तो गोहान का गो के साथ इस फाइट में इंटरेस्ट देखते हुए गोकू फाइट के लिए रेडी हो जाता है। एंड यहाँ पर ही ये एपिसोड भी खत्म होती है। आगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।